है, ये पॉइंट नोट करना आपने सब लोग, ये पॉइंट नोट कर लें, ये वाला। शंकर आचार्य ने बुद्ध सिस्टम को रोकने के लिए इंडिया के अंदर जतन किया और फोर्स लगाई, शक्ति का उपयोग किया, फोर्स का उपयोग किया टू गो इनसाइड, गो आउटसाइड इंडिया। यहां से आपको पता चलेगा कि शंकर आचार्य जी जो बुद्ध मत था उसके खिलाफ फोर्स भी यूज कर रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी फिलॉसफीज वेदांतियों ने जो खड़ी की है वो शंकराचार्य के नाम पर खड़ी की है। शंकर आचार्य जी बौद्ध के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ते रहे, युद्ध लड़ते रहे, फोर्स करते रहे, हिंसा का उपयोग भी किया, जो कि मैं भी दिखाऊंगा, हिंसा का उपयोग भी किया, मारा काटा भी। तो फिर बुद्ध की मूर्ति क्यों ठोकी गई विष्णु के अवतार के तौर पर राम मंदिर में, राम लल्ला की मूर्ति में? सवाल यह है। ठीक है जी, एक ये रेफरेंस था। एक और, एक मिनट रुके जरा, एक और मैं दिखा देता हूं। चलें, ये सिमिलर है, इसको स्किप करते हैं। ये सिमिलर है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं और एक चीज आपको दिखाने लगा हूं, ये भी देखें जरा, ये भी समझे। हाँ जी, बात यहां खत्म नहीं हुई। तो ब्रह्म सूत्र का रेफरेंस तो मैंने आपको दे दिया था, ठीक है ना? यहां उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए। अब एक बड़ा नाम है, शंकर आचार्य के बाद अगर कोई बड़ा नाम इंडिया के अंदर पैदा हुआ है जो वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को ऊपर लेकर गया और वेस्टर्न दुनिया में इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करवाया, उस बंदे का नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेक आनंद। ठीक है जी, ये देखें, ये बंदा, याद आया कुछ? गोरों में जितनी वेदांता फिलॉसफी इस बंदे ने फैलाई है, लेक्चर्स के जरिए, सफर के जरिए, ये यूरोप घूमा है, दुनिया घूमी इस बंदे ने, और पूरी दुनिया के अंदर शंकर आचार्य जी की वेदांता फिलॉसफी और अपनी भी कुछ मेहनत करके इस बंदे ने फैलाई। स्वामी दयानंद सरस्वती और है, स्वामी विवेकानंद और है। तो जो बड़ा नाम था वेदांती स्कूल का, देखें, आर्य समाज के जो स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका बेसिकली अपना मत था, वो वेद को लिटरल मत मानते थे। यानी ये समझें कि जो बड़े बड़े प्रमाणाज हैं, उन प्रमाणाज में से वो शब्द को, यानी शब्द को, शास्त्रों को, अर्थ को, और शब्द और अर्थ के संबंध को, इसको उत्तम मानते थे। यही वजह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने निरुक्त और व्याकरण और इसी तरीके से अपना जो था कल्प, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है। यानी वेदांग में से तीन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। गो के स्टार्ट में वो ज्योतिष भी पढ़ते रहे, जैसे उनके चरित्र के अंदर लिखा है, आत्मचरित्र स्वामी दयानंद महर्षि का, उसमें उन्होंने ज्योतिष के बारे में भी बात की है, मगर वो जवानी का समय था। उसके बाद उन्होंने ज्यादा फोकस निरुक्त, व्याकरण और इसी तरीके से कल्प के ऊपर या छंद वगैरह के ऊपर किया, और यही फोकस किया। तो स्वामी विवेकानंद जो है ये अलग नाम है। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि मैंने आपको जो कहा था नोट करने के लिए कि शंकर आचार्य ने किस प्रकार की फोर्स यूज की थी, अब मैं इसका प्रमाण देने लगा हूं। ठीक है जी, किस किस्म की फोर्स यूज की थी इसका प्रमाण, ये आपके सामने बुक है, पीडीएफ में मिल जाएगी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसके पेज नंबर 3466, यानी ये बड़े 5200 सफे की ये बुक है, क्योंकि कंप्लीट वर्क्स इकट्ठे किए हैं। इसमें मैं आपको ढूंढने का तरीका बता देता हूं। आपने जाना है कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम नंबर 7 में, इसमें आप आएंगे कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स 7.2 में, और यहां एक मिनट जरा रुके, यहां मैं दिखाता हूं किधर गया। सॉरी, ये इसमें
7.2.2 कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 7, 7.2 कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स, 7.2.2 ये लेटर्स हैं। डायरी के एक डिसाइपल है जो कि शंकर आचार्य जी का डाई हार्ड फैन था। 1898 जिसको छापा बाद में बंगाली के अंदर ट्रांसलेट करके। ठीक है जी। आपको जानकर यह भी हैरानगी होगी कि विवेक वाणी जो कि विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद की ऑफिशियल वानियां इकट्ठी की गई थी, वहां मैंने जब इस वाणी को ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने आधा पचद्दा काट कर वहां पर लिखा हुआ है। तो मुझे फिर प्रॉपर इसको ढूंढने के लिए इस बुक के अंदर से तमाम लेटर्स को गो थ्रू करना पड़ा। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी मेहनत करके इस तरह निकालना है ये रेफरेंस, ताकि हमें पता चल सके कि ओरिजिनल बुक और दूसरे बाद में आने वाले लोग अगर अपने तौर पर चेक करना चाहें तो उनके लिए दिक्कत ना हो। ये मैं इतनी डिटेल इसलिए रेफरेंस देता हूं या ओरिजिनल किताब दिखाकर, ताकि सनातनी अगर सुनना चाहते हैं और उनके अंदर सत्य की खोज है, और कोई समझदार आर्य समाजी अगर सत्य का खोजी है, तो वो अपने नियम नंबर 4 के जो सर्वदा सदा सत्य को स्वीकार करने में कभी देरी ना करो और असत्य को त्यागने में कभी किसी किस्म की लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस नियम का पालन करें और सनातनी भी सत्य को स्वीकार करें। अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि यहां क्या बात हुई। बेसिकली हुआ ये कि स्वामी जी एक यज्ञ या यजना करने वाले थे रामकृष्ण की स्थापना के बाद। श्री रामकृष्ण की साइट के ऊपर एक सैक्रिफाइस करने वाले थे। वहां पर उनके शिष्य भी मौजूद थे बड़ी तादाद में। अब वहां पर सारी बातें चलती रहीं, डिस्कशन हुई, बहुत सी बातें चली। वहां चलते चलते एक प्रश्न सामने आया जो स्वामी साहब का रखा हुआ था। ठीक है, ये यहां से यहां स्वामी जी बात कर रहे हैं। याद रखें इस लेटर के अंदर स्वामी जी लिखा होगा तो इससे मुराद है स्वामी विवेकानंद, और जहां लिखा होगा डिसाइपल तो इसका अभिप्राय ये है कि ये उनका शिष्य है। मगर याद रखना चाहिए कि ये जो शिष्य था ये शंकर आचार्य से बहुत एक्स्ट्रा किस्म का प्रभावित था, फनेटिक था। ये मैं नहीं कह रहा, स्टार्ट के अंदर खुद ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप कहेंगे मैं आपको तेजी से गो थ्रू करवा दूंगा। यहां कहीं मैंने, क्योंकि मैं गो थ्रू करके सारा पढ़ा था, मैंने सिर्फ उसको हाईलाइट किया, तो उसको डील करने के लिए स्वामी साहब ने ठीक ठाक खुलकर बातें की शंकराचार्य के बारे में। चले खैर पढ़ते हैं। अगर कोई कहेगा हाँ ये आ गया। Thus the talk went on and gradually drifted to the topic of शंकर आचार्य। बात चलती रही और चलते चलते बात शंकर आचार्य जी के टॉपिक पर आई। द डिसाइपल, वो जो शिष्य था, वॉज अ ग्रेट एडहेरेंट ऑफ शंकरा ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ फनेटिसिज्म। वो फनेटिक किस्म का, बड़ा मुतशद्दिद किस्म का, अग्रेसिव किस्म का उनका भक्त था। He used to look upon Shankara's Advaita philosophy as the crest of all philosophies and could not bear any criticism of him. Swami Ji was aware of this and, as was his wont, wanted to break this one-sidedness of this disciple. वो चाहते थे कि शिष्यों के अंदर जानकारी सत्य की हो, ना कि पक्षपाती। तो स्वामी विवेकानंद साहब ने उस पक्षपात को तोड़ने के लिए सत्य को सामने रखा और बैलेंस्ड रखा शंकराचार्य जी के इमेज के बारे में। तवज्जो से अब सुनना, आपने बात शुरू होने लगी है। किस तरह शंकर आचार्य ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को तोड़ने के लिए काम किया, ये आपने देखा। शंकराज इंटेलेक्ट वॉज शार्प लाइक द रेजर। शंकरा की बुद्धि और शंकरा का मन जो था वो तेज धार जनाब रेजर की तरह तेज था। He was a good arguer and a scholar, no doubt of that. बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत जबरदस्त डिबेटर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। But he had no great liberality, sorry. No doubt of that. But he had no great liberality. His heart too seems to have been like that.
उसके पास वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देते थे अपने दुश्मन को कि वो खुलकर बात कर सके। His heart too seems to have been like that. उनका दिल भी बड़ा क्रोधित और छोटा था। Besides, he used to take a great pride in his Brahmanism. शंकर आचार्य जो था वो कट्टर ब्राह्मणिज्म था, वो उसको बड़ा अपना अहंकार था और उसको बड़ा जनाब एरोगेंट था कि वो ब्राह्मण है। ये सारी बात चल रही है, जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना मैं उसको स्किप करूंगा, यही बात आगे चलेगी। मैं इसका क्रक्स निकाल रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यहां तक वो एरोगेंट था, उसके अंदर प्राउड था ब्राह्मण होने का, कि वो कहता था कि मेरे पास जितना भी ज्ञान आया ना वो इसलिए आया कि मेरा जिस्म ब्राह्मण का है और मैं पिछले जन्म में भी ब्राह्मण रहा हूं। ये था। अब कोई कहेगा कि कहां से तुम अपनी बात कर रहे हो, तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। ही हैज सेड, ये कौन कह रहा है? विवेकानंद। विवेकानंद छोटा आदमी नहीं है। He has said that he became a knower of Brahman by reason of his Brahman body in the previous incarnation. उनका मानना यह था कि मेरे पास नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं बाय बॉडी, जन्म से। ठीक है, अब यहां से मैं स्किप कर रहा हूं, जिसने पढ़ना होगा पूरा पढ़े। उफ, काम खराब होने लगा। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एंड सच वॉज हिज हार्ट दैट ही बर्न्ड टू डेथ लॉस्ट लॉट्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शंकर आचार्य ने बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट मॉन्क को जलाकर खाक कर दिया, भस्म कर दिया। कैसे? कैसे? बाय डिफीटिंग देम इन आर्ग्यूमेंट। ये देखें, and the Buddhists too were foolish enough to burn themselves to death simply because they were worsted in argument. अब देखना क्या कहते हैं। What can you call such an action on Shankara's part except fanaticism? शंकरा ने जो बुद्धिस्ट को इस तरह जला दिया और जलाकर मृत्यु और मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या की करवाई, क्या इसको तुम समझते हो? पता है क्या किया था? डिबेट करता था, डिबेट के बाद राजा को कहता था इसको फड़का दो, आग लगा देते थे, कत्ल कर देते थे, भगा देते थे। ये सारी बात डिस्कस हुई है, स्वामी विवेकानंद मान रहे हैं। और वहीं वो कहते हैं बुद्धा का दिल तो देखो, बुद्धा तो हमेशा रेडी रहता था कि वो अपना जीवन दे दे किसी बच्चे की जान के बचाने के लिए भी। वो तो इस तरह करता था। हाँ, बहु ज्ञान ही थाय, बहु बहु ज्ञान सुखाय सुखाय। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनी, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द मैनी। बहु यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, बहु ज्ञान हित्याय, बहु ज्ञान हित्याय यानी हित्याय का मतलब है पक्ष, यानी उनके बेनिफिट में काम करना। बहु ज्ञान सुख्याय यानी बहुत लोगों की खुशी के लिए काम करना, ये उनका स्लोगन था। सी व्हाट अ लार्ज हार्टेडनेस, व्हाट अ कंपैशन। अब वो बुद्धा की तारीफ कर रहे हैं। पॉइंट ये क्या है? पॉइंट ये है कि जो वेदांती शंकराचार्य को गुरु मानते हैं, बुद्ध के बारे में और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में उनका ये कर्तव्य था, उनका ये करना था, उनका ये अहंकार था, उनका ये क्रोध था। स्वामी विवेकानंद लिख रहा है और पीछे आप पढ़ चुके हैं। मेरा सवाल ये है, राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति अवतार के तौर पर ठोकने की क्या आवश्यकता थी? ठीक हो गया जी। यहां और एक इतिहास का प्रमाण देना है, बड़ा नाम है, पहले ले चलते हैं आपको पीछे। ये देखिए, यहां एक आदमी है स्वामी धर्मा तीर्था। ये आदमी 50 से 52 साल तक हिंदू रहा, उसके बाद ब्रह्मचारी बना तो सनातन धर्म को त्याग कर बुद्ध मत को स्वीकार कर लिया था। इन्होंने किताब लिखी, ये किताब बैन हो गई थी इस नाम से, हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म।
बाद में अभी ये बैन हो चुकी हुई है, ये जो वर्जन मेरे पास है ये नाम बैन है, अभी दूसरे नाम से आपको इनकी किताब मिल जाएगी गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वामी धार्मा थीर्था, इन्होंने किताब लिखी और हिंदू इंपीरियलिज्म की हिस्ट्री बयान करके रखी। इसके कंटेंट से सिर्फ मैं आपको गुजारता हूं, ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है, ठीक है जी। वैदिक पीरियड क्या होता रहा, इंडो आर्यन किंगडम कैसे आई, राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड द कास्ट, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्ट्रगल कैसे हुई, ब्राह्मण इंपीरियलिज्म शुरू हुआ 900 से 600 बीसी। अच्छा, बुद्धिस्ट पीरियड, द डॉन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियाज नेशनल रिलीजन, द ग्लोरी ऑफ नेशनलिस्ट पीरियड, हाउ ब्राह्मणिज्म किल्ड बुद्धिज्म, ये टॉपिक हमने देखना है। ये देखें 89 से शुरू होगा ये, ठीक है। हाउ ब्राह्मणिज्म किल्ड नेशनलिज्म, ये भी देखना है। अच्छा, ये को मुसलमानों के पक्ष में नहीं लिखी हुई किताब, तो मुसलमानों को भी रखेता है, ठीक है ना, तो ये याद रखना चाहिए। शिवाजी एम्पायर में क्या हुआ, सिख कैसे बचे ब्राह्मणिज्म से, ब्रिटिश रूल कैसे शुरू हुआ, हाउ इंडिया इज केप्ट इन चेन्स इवन टुडे, इसलिए बैन हुई है ये किताब। हिंदू कल्चर इज एंटी नेशनल, हिंदू कल्चर इज एंटी नेशनल, देख लें कैसी बात की है उस बंदे ने, और आज देख लो, ठीक है, कि हिंदू कल्चर कैसे एंटी नेशनल बनता जा रहा है। अल्ट्रा किस्म के लोग निकल आए हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। हिंदुइज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, ये देखें, ये भी पढ़ने वाला है, ये सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूं। अच्छा, द थियोसॉफिकल सोसाइटी विक्टिमाइज्ड बाय ब्राह्मणिज्म, याद रखना है आर्य समाज की डेवलपमेंट के अंदर इस सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। कभी मैं टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। Cause of Hindu downfall, test of Hindu nationalism, the least phase of Hindu nationalism, some pitfalls of Indian nationalism, स्वराज, स्वराज, जैसे स्वधर्मा मानने वाले थे, स्वराज कैसे आएगा, नो फ्रीडम विद कास्ट, ये चीज एक्सप्लेन की है, ये किताब पढ़ने वाली है। हम चलने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, तो आ जाए इधर। चंद सारा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ यहां से पैराग्राफ पढ़ना है, आपको समझ आएगी, तेजी से लेकर चलूंगा ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और आप लोग अगर इसको पढ़ने चाहें तो पढ़ें। अच्छा, एक भैया है, वो कह रहा है रिपोर्ट दिस गाय, क्यों है, निकल गई, निकल गई, निकल गई, बस हवा खारिज, रिपोर्ट, एफआईआर, साइबर क्राइम, महाराष्ट्र साइबर माफिया शुरू हो गया। कहते रिपोर्ट दिस गाय, ओ झोपड़ी के, तेरी रिपोर्टों से डरता होता तो यहां बैठा होता, चल बुक निकल जा यहां से, चल भाग जा, इनको तड़पने दो नीचे। अब जरा सुने, यहां से जो पैराग्राफ मैं पढ़ने वाला हूं आपको पता चलेगा कि हिंदुओं ने, ब्राह्मण्स ने बुद्धिज्म के साथ क्या किया। यह बताना पता है क्यों जरूरी है, यह बताना जरूरी है कि दुनिया को यह पता चले कि इन लोगों ने अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बुद्धिस्ट के साथ इतिहास में क्या किया। और आज श्री राम के मंदिर में हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम राज्य के नाम पर, राम लल्ला की काली कलवटी मूर्ति के अंदर उसी बोध को ठोक दिया जिन बुद्धिस्ट के गले काटते ये लोग आ रहे हैं। हाँ, सवाल अब तेजी से पढ़ते हैं, जिनको नहीं तर्जुमा आएगा यार, तर्जुमा मेरा टाइम ले जाएगा सारा, ठीक है, मैं क्रक्स निकाल के रख दूंगा बाद में। बुद्धिज्म वॉज अ रिलीजन फॉर ऑल, for the poor and the lowly as effectively as for the prince, and that was the chief source of its popularity. In the success of the new religion, the Brahmins saw the weakness of their own creed, which derived its strength not from its ability to satisfy or ennoble the people's life, but from their enforced weakness and ignorance. They therefore began to reshape the Brahmanical religion. Point to be noted. They therefore began to reshape the Brahmanical religion with a view to gaining popular support for it. Even then,
they did not think of extending the true benefits of that religion which they enjoyed to the other people as well. Instead, they built, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां रखने लगे हैं, मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ को इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसमें शानदार तरीके से एनालिसिस किया है और आपको पता चलेगा कि क्यों पुरानास को रिकंस्ट्रक्ट और रिक्रिएट किया गया है, किस समय पर, यह पता चलेगा। और यही आपको पता चलेगा कि वाल्मीकि रामायण में क्यों बौद्ध के डंडा देने की बात की गई है चोर के तौर पर, यह आपको भी समझ आएगा। They built up a separate branch of Brahmanism, a branch of fictions, legends, rank adultery, superstitious beliefs, and gruesome ceremonies, and worship of the Brahmins in addition to that of the numerous gods and goddesses. They set themselves to gradually construct a synthetic religion out of the Aryan and the non-Aryan cults, which would afford spiritual enlightenment and consolation to the general public. This is the vast system of idolatry dealt within the Puranas. The Puranas constitute the special literature of the Shudras, whose rites and ceremonies they exclusively regulate. The Shrutis and the Smritis are claimed as the exclusive law books of the Brahmins only. Both the Ramayana and Mahabharata were finally recast at this period with many new stories. समझ आया? समझ आया शंभू का की गर्दन? समझ आया श्री राम के मुंह से बोध की निंदा? Period with many new stories and legends added so as to fascinate the ignorant masses. That their authors had a motive to discredit Buddhism is seen from a passage in the Ramayana. यहां से पता चलता है, in Ramayana, Rama is made to say that Buddha is a thief. The Tathagata is a Nastic or atheist. A wise man who can help it should therefore not be inclined towards Nastika. It is also probable that in opposition to the Buddhists who use the common language to teach their religion, the Mahabharata, which as we have shown was given a religious form by Sauti about 300 AD, mainly to counteract the influence of Buddhism, was entirely written in Sanskrit, the language of the orthodox religious books of the Aryans of India. अब मेरे ख्याल ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैं चाह रहा हूं कि मैं जो पैराग्राफ आपको पढ़ाना चाहता हूं ना जरूरी ये देखना, historians are not yet agreed as to the causes which led to the complete disappearance of Buddhism from India. Some have attributed it to the decadence of the true religion of the Buddha. That was certainly what made Buddhism indistinguishable from the popular religion of ancestor worship and hero worship. But a degenerate Buddhism could have prevailed in India as it did in other countries. And in fact, it remained, and what has disappeared is only the Buddhist organizations and not the religion. Some writers have treated Buddhism as a sect of Hinduism. Point to be noted. Some writers have treated Buddhism as a sect of Hinduism. We do not know of any Hinduism having existed before the Buddha. And if Hinduism did not exist, Buddhism could not have been a sect of it. Before the Buddha, there was the Brahman religion of sacrifices, which was practically confined to the small Aryan community. And we know also that the common people must have had their ancient religion of same sort of hero worship and ancestral worship and images. But just as the old Vedic religion was a religion of the domestic heart, which the Brahmans subsequently developed into the religion of the Indian people, was a tribal or domestic one and had no public places of worship like the big temples of later days. Ye Ram Mandir jo ab banaya gaya. Buddhism was a revolt against both the prevailing systems. In fact, it was the first organized religion in the modern sense of the term religion.
it succeeded in driving out the Brahman religion of sacrifices, but gradually succumbed to the influences of the popular religion. Its final absorption in the primitive religion was due to the fact that the Brahmins favored the religion of God, the goddess and rituals, and not the religion of the righteousness. अच्छा जी, ये आपने पढ़ लिया। या भी आपको डिटेल के अंदर जो मैंने सामने रिकॉर्ड कर दिया, मैं आपको उसका क्रक्स निकाले लगूं। स्वामी धर्म तीर्था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म में इस पूरे के पूरे पैसेजेस के अंदर जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, क्रक्स के निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है, जिसको आज सनातन धर्म कहा जाता है, ये बुद्धिज्म के रेबल और उसके अगेंस्ट और उसके ग्रज में उस वक्त उठा था। हमारे लिए आज के दौर में यह समझना इसलिए आसान है कि हम आज के दौर में हिंदुओं को जो भी अग्रेसिवनेस और एक्सट्रीमिज्म करते देखते हैं, वो हमारे अग्रेशन में और हमारे क्रोध के अंदर करते हैं। मुसलमान लड़की ने हिजाब क्यों पहना? चलो जी नारा मारते हैं, हिजाब खींचते हैं। चलो जी मुसलमान लड़के ने नमाज क्यों पढ़ी? चलो जी इसकी दाढ़ी मूंड देते हैं, इससे नारा लगवाते हैं। ये जी मस्जिद में क्यों जा रहे हैं? चलो जी इनकी मस्जिद गिराते हैं, मंदिर बनाते हैं। आपको यह जानना चाहिए, आज का ब्राह्मण समाज ये छोटी छोटी जातियों के साथ मिलकर जो कर रहा है, उससे आपको साफ पता चलता है, साफ ये चीज समझ आती है क्यों इन लोगों ने उस वक्त बुद्ध मत के खिलाफ ये सारे का सारा ड्रामा शुरू किया होगा। ये आपको समझना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपके सामने नुक्ता वो रखना चाहता हूं दोबारा। मेरा सवाल ये है, राम मंदिर, राम लल्ला की मूर्ति, और उस मूर्ति के अंदर 9वें स्थान पर बोध का विष्णु के अवतार के तौर पर रखा जाना, चेमानादारद, इसका क्या मतलब है? ये क्यों रखा गया? जबकि श्री राम बौद्ध मत को चोर जितना दंडनीय कहते थे, अग्नि पुराण इनको असुरी विचारधारा और धर्म और अधर्मी बोलती थी, विरोध के विरुद्ध, वेद विरुद्ध धर्मी बोलती थी। कुर्म पुराण इनके नरक में जाने की बात करता था। श्रीमद देवी भागवतम इनके नरक में सड़ने की बात करती थी। श्रीमद भागवत जो भागवता पुराण है, उसमें बौद्ध मत को नास्तिक और पाषंडम बोलकर, यानी नास्तिक विचारधारा, चार्वाक विचारधारा कहा गया। इसके बारे में क्या बात? अब ये आपने सारा जनाब समझ लिया। ये सारी चीजें जब आप सामने रखते हैं, शंकराचार्य जी, नॉट बट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य जो मॉडर्न फिलोसफीज का फादर है सनातन धर्म में, उसने बुद्ध मत को काटा, जलाया, मारा। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, उसने तबाह बर्बाद कर कर रख दिया। फिर किस मुंह से ये लोग बुद्ध मत को एंटर करते हैं? मुझे तो ये सी समझ आ रही है कि बुद्ध मत को अपने पीछे लगाना और इसी तरीके से भोले भाले SC ST को अपने पीछे लगाना इन लोगों का पुराना काम रहा हुआ है। नहीं यकीन तो अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं, दिल थाम कर सुनिएगा, दिल थाम कर सुनिएगा मेरा भाई, क्योंकि आपको ये सुनकर हमारे SC ST को बड़ा दुख होने वाला है ये वीडियो सुनकर। और इसको मैं चलाऊंगा, चाहे मुझे इसकी वजह से कॉपीराइट ही क्यों ना ठोके, फिर भी मैं चलाऊंगा, कोई बात नहीं, इसको चलाना जरूरी है, ताकि एक बंदा भी अगर मेरी बात से ठीक हो गया, ये सुने जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लगी है, आ रही है, रुके अभी नहीं चली, आने लगी है।
मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपने, और जितने लोग सुन रहे हैं उसको शेयर करें। सुने। 2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे।